नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर बदायूं से है। घने कोहरे के चलते दो पिकअप गाड़ियों में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में एक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत, दूसरे चालक ने इलाज के दौरान तोड़ा है दम। दोनों लोगों की मौत से इलाके में मचा हड़कंप। दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया है। पिकअप गाड़ी को टक्कर बामुश्किल निकाला गया बाहर। मृतक चालक को और साथ ही गांव को, आपको बता दें कि गांव में शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और घने कोहरे को हादसे का मुख्य वजह और मुख्य कारण माना जा रहा है। जनपद बदायूं के मूसाझाक थाना क्षेत्र के गांव करौलिया का रहने वाला अमरजीत पुत्र श्रवण कुमार ने अपने गांव में एक ट्यूबवेल बनवाया था और साथ ही ट्यूबवेल बनाने के बाद उसने बिजली का कनेक्शन लेने के आवेदन किया था और करौलिया बिजली उपकेंद्र पर तैनात जेई प्रदीप बाबू और साथ ही भारत ने कनेक्शन को हरी झंडी नहीं दी थी। और साथ ही अमरजीत जब वहां काफी परेशान हो गया तो उसने जेई प्रदीप बाबू भारती से संपर्क साधा तो जेई साहब ने अमरजीत से 20,000 की डिमांड कर दी थी। साथ ही अमरजीत 20,000 देने की स्थिति में नहीं था तो उसने एंटी करप्शन बरेली से संपर्क साधा और अपनी सारी बात एंटी करप्शन टीम को बताई थी। है आपका? अमरजीत सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? करौलिया में। क्या मामला है जो एंटी करप्शन से जेई साहब पकड़े गए हैं? जेई साहब मतलब रिश्वत मांग रहे थे हमसे। किस चीज़ की? ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए। अच्छा। वो बोले एस्टीमेट जब बनाएंगे जब 20,000 रुपये आप हमें देंगे तब। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो मैंने शिकायत करी थी ऊपर जाके। हाँ। तो उन्होंने बोला, साहब ने बोला ठीक है हम देखते हैं। और आज मैजिक की कार्रवाई में उन्होंने सामने पकड़ लिया। उन्होंने पैसे देते हुए उन्होंने पकड़ा था। रुपए देते हुए? हाँ जी। कितने रुपए दिए? 20,000 दिए थे। अच्छा, ये कहाँ पे पकड़वाए हैं आप? ये पकड़वाए यहाँ पे अपने रसूलपुर कैंप लगा था वहाँ कैंप में। तो क्या नाम है जेई साहब का? जेई साहब का नाम है प्रीति भारती। अच्छा, बाबू तो इस समय कहाँ है जेई साहब? इस समय ये बदायूं में जान रहे थे और हमारे गांव में भी बिजली विभाग पे। अच्छा, करौलिया में? जी, बिजली है वहाँ पे। तो रिश्वत के रूप में लिए थे आप? जी जी जी। है आपका? अमरजीत सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? करौलिया में। खबर महोबा से है, जहां कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने रोका है रास्ता। 100 ग्राम प्रधानों के साथ युवा उद्घोष कार्यक्रम से लौटने के दौरान हुआ था विवाद। विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की बदहाली को लेकर विधायक ने जताई थी नाराजगी। विधायक के समर्थकों ने नाराजगी जाहिर कर कैबिनेट मंत्री का रोका रास्ता। सीओ सदर कोतवाल से विधायक के समर्थन की गई झड़प और साथ ही बड़ी गहमागहमी और भगदड़ के बीच मंत्री और विधायक भी रहे कहासुनी होती रही। महोबा के रामश्री महाविद्यालय के पास का मामला बताया जा रहा। लेकर चलता हूँ 40 गाँव में चलता हूँ चेक करने। मैं पानी देना मेरा काम है, पूरे अधिकारी मेरे साथ है। मैं 40 गाँव में चलूंगा, पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारियों को। मैं करो खुद, मैं करो सड़कें खुद ही रहेगी तब भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये कागज नहीं, गाँव में चल के देखता हूँ। आप देखिए ना, ये लोग मैं छोड़ दिए क्या लिख रहे, मैं गाँव में चलने को तैयार हूँ ना। मेरा काम है ठीक करना। अब चलो ना मेरे साथ, आप मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ चलो। गाड़ी आगे गुरु भैया बढ़ाओ, नहीं तो मेरे साथ हमारे साथ बैठे, हमारे साथ चलते ना।
खबर बदायूं से है, जहां जनपद बदायूं के कादर चौक थाना क्षेत्र के गांव जिनसी नगला गांव की रहने वाली 50 वर्षीय जलधारी पत्नी नरेश पाल कल सुबह के समय अपने घर पर नल से बर्तन धो रही थी तो नल में बिजली की मोटर लगी थी और नल चलाते समय अचानक मोटर की तार से जलधारा को करंट लग गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। तो उसे परिजन उसे कादर चौक लेकर आए, जहां पर डॉक्टर ने गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां पर देर रात उपचार के दौरान जलधारा ने दम तोड़ दिया। मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस मौके पर जाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। व्हील क्लब ऑफ हरदोई DOD द्वारा सेवा गतिविधियों के अंतर्गत एक सराहनीय और मानवता से भरी पहल देखी गई। क्लब की माह में अपने नियमित मासिक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC बिलग्राम में उपचाररत 5 TB क्षय रोग से पीड़ित मरीजों को गोद लिया। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष पारुल तिवारी द्वारा 5 मरीजों को स्वास्थ्य किट वितरित की गई, जिसमें आवश्यक स्वास्थ्य एवं पोषण सामग्री शामिल रही है। क्लब द्वारा इन मरीजों को 1 वर्ष तक प्रतिमाह नियमित पोषण सहायता प्रदान की जाएगी। संपूर्ण सेवा परियोजना के लिए आर्थिक सहयोग वरिष्ठ समाजसेवी सुरेश चंद्र तिवारी द्वारा प्रदान किया गया। क्लब अध्यक्ष पारुल तिवारी ने कहा कि टीबी जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए दवा के साथ साथ पोषण बेहद जरूरी है और इनर व्हील क्लब का उद्देश्य केवल सहायता नहीं है बल्कि मरीजों को स्वस्थ जीवन की ओर लौटाने में सहभागी बनाना भी है। इसी में जो कार्यक्रम किया गया क्या है इसका? ये टीबी मरीजों के लिए है। इनर व्हील क्लब की तरफ से हर महीने जो है पेशेंट अडॉप्ट किए जाते हैं, उनको पोषण सामग्री दी जाती है, क्योंकि टीबी के मरीज वैसे भी कमज़ोर होते हैं, उनका इकोनॉमिक स्टेटस कमज़ोर होता है, इसलिए उनके लिए खान पीन की व्यवस्था की सभी सामान दी जाती है। इससे समाज में काफ़ी सुधार आ रहा है। जो कार्यक्रम हुआ क्या है, इसमें क्या कहना चाहिए? जी, ये इनर व्हील क्लब ऑफ हरदोई DOD की तरफ से हम लोग ने एक संकल्प लिया है कि 1 वर्ष में प्रत्येक महीने हम 5 टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट किया है। इनको हम जो हॉस्पिटल के द्वारा प्रेस्क्राइब सामान बताया गया है वो सारा उनको प्रोवाइड कराते हैं और एवरी मंथ ये प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं ताकि हम एक टीबी मुक्त भारत का निर्माण कर सकें। खबर जनपद बदायूं से है, जहां बदायूं के कादर चौक थाना क्षेत्र के गांव जिनसी नगला गांव की रहने वाली 50 वर्षीय जलधारा पत्नी नरेश पाल कल सुबह के समय अपने घर पर नल से बर्तन धो रही थी तो नल में बिजली की मोटर लगी थी और नल चलाते समय अचानक मोटर की तार से जलधारा को करंट लग गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। तो उसे परिजन उसे कादर चौक लेकर गए थे और वहां पर हालत को गंभीर देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां पर देर रात उपचार के दौरान जलधारा ने दम तोड़ दिया। मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने मौके पर जाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मोटर लगी थी, बिजली को करंट आ गया। अच्छा। मैं घर पे नहीं था, फिर वहाँ से हम लेके कादर चौक गए। कादर चौक वालों ने रेफर करके यहाँ मेडिकल कॉलेज भेज दिया। अच्छा। हाँ, ये लगभग 8 बजे रात में। हाँ, रात में शाम के 8 बजे मौत हो गई। अच्छा। हाँ, क्या नाम था इनका? जलधारा। हाँ। अटरिया थाना अध्यक्ष की कार्यशैली के विरोध में किसान संगठन ने किया प्रदर्शन। कुछ दिन पूर्व इलाके के प्रधानों ने भी अटरिया थाना अध्यक्ष पर लगाए थे गंभीर आरोप और साथ ही अटरिया थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई किए जाने की गई थी मांग। जनपद के सिधौली क्षेत्र का पूरा मामला। रहे हैं और क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है, बता रहे हैं कि इसकी जांच की जाएगी। क्या मामला क्या है? मामला क्या है? यशो जो है बदतमीजी से बात करता है, तो प्रधान जाए या कोई कौन है पब्लिक, राकेश गुप्ता, कहाँ के? थाना अटरिया के रहने वाले। जी। एक मुद्दा और मुद्दे क्या हैं? ये सुंदरलाल जई
जो ब्लॉक पहला में 27 साल से जेई से यही हो गया है, तो एक ही ब्लॉक में डटा हुआ है, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच किस मामले में? यही सुंदरलाल वर्मा जो 27 साल से भ्रष्टाचार के मामले में घोटाला। कितने सूत्री ज्ञापन दिया आपने आज? 2 सूत्री ज्ञापन। 2 सूत्री। क्या आश्वासन मिला आपको? अगर एक हफ्ते में नहीं होगा तो सीओ साहब बता रहे, लेकिन एक हफ्ते में हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ जाएंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? गुड़िया यादव, जिलाध्यक्ष। खबर सीतापुर से है, जहां यूजीसी के विरोध में स्वर्ण समाज की बैठक का हुआ आयोजन। बैठक के दौरान विकास हिंदू ने पार्टियों के नेताओं को बताया चोर। स्वर्ण समाज में विकास हिंदू ने एकजुट होने की करी अपील। नेताओं के द्वारा यूजीसी के विरोध में ना बोलने पर दी कुत्ते की मिसाल। जनपद के सिधौली क्षेत्र का पूरा मामला। संख्या हो कि हर राजनीतिक दल, हर नेता ये समझ ले कि अब सवर्ण समाज के लोग एकत्रित हो गए। अब कोई भी इसका विरोध करने का साहस नहीं करेगा और हर राजनीतिक पार्टियों के जो भी प्रतिनिधि आए उनका विरोध हो और इस मुद्दे पर बोलने के लिए उनसे आग्रह किया जाए। और एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। डॉक्टर अवधेश ने जो बात कही कि मित्रों, संख्या बल के अलावा हमको अदालत तक भी इस मुद्दे पर लड़ना है, उस तरफ भी हम सब लोगों का ध्यान, क्योंकि संख्या बल के अलावा, क्योंकि हम प्रबुद्ध वर्ग हैं, सवर्ण समाज के लोग हैं और अब भी जिन समाज की भागीदारी नहीं है, इसमें क्षत्रिय समाज के, ब्राह्मण समाज के और समाज के लोग जो नहीं आए, उनको भी लाने की आवश्यकता है। प्रत्येक ब्लॉक पर ऐसा संगठन खड़ा होना चाहिए कि सब राजनीतिक दल नतमस्तक हो। यही बात कहते हुए अपनी बात नहीं सकते। पर अब जो समय है इस यूजीसी ने, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सरकार का, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों को संगठित करा दिया जहां हम बिखरे पड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए। अभी मयंक भैया ने, देखिए दादा, मैं पहले आप लोगों से क्षमा चाहूंगा क्योंकि मेरा जो भाषण होता है, संबोधन होता है, थोड़ा ज्यादा उग्र होता है। क्योंकि अगर माइक आपने मुझे दिया है तो मैं ना सांसद जी को बख्शूंगा, ना विधायक जी को बख्शूंगा, ना मंत्री जी को बख्शूंगा। मैं धज्जियां सबकी उड़ाऊंगा। भाई जिसको बुरा लगे तो उससे पहले मैं माफी मांग रहा हूं। अभी मयंक भैया ने कहा कि कोई भी नेता स्वर्ण समाज का इस यूजीसी पर नहीं बोला, तो मैं उनको बता दूं, घर के कुत्तों की एक नस्ल होती है, एक फितरत होती है कि वो मालिक के ऊपर कभी भौंकता नहीं है, और वही राजनेताओं की यही एक नस्ल है और यही वो है। ये अपने मालिक के आगे तुम हिला सकते हैं पर भौंक नहीं सकते। वही हाल यहाँ के नेताओं का है, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। दूसरी बात, मयंक भैया, व्यक्ति जो है, बच्चा उन लोगों का मतलब कापी खाली अगर साथी जमा कर दे तो वो डॉक्टर हो जाएगा, और अगर उसमें गालियां लिख दे कि तुम साले हमको फेल करके दिखाओ, तो 10-20 अंक अगर उसके काट जाते हैं तब भी वो पास हो जाएगा। मतलब -40 वाला डॉक्टर, और जो हम लोगों के बच्चे 99% आए, 90% वो आपस में लड़े, तो तब भी डॉक्टर नहीं बन पा रहे। हमारी बच्ची नीट की तैयारी कर रही, कल हमें लगता था कि हम नीट की तैयारी न कराएं। लग रहा है बच्चों को हम लोग राइफल दे के साले को अब कुछ और ही शुरू कर देंगे। किसी समय अगर जो अपने ये सब चीजें देखते हैं, पीछे की बातें, तो लगता है कि इसको मतलब रहना, हम किस देश में जाएं। इस ऐसी पोस्टें देखकर खून खौलता है। लोग लिखते हैं कि आप लोग मतलब 85% हम लोग हैं, जितनी मेरी भागीदारी उतनी मेरी हिस्सेदारी। अरे त्याग देखिए, बलिदान देखिए, कितने लोगों ने आप लोगों के त्याग बलिदान दिया। आज भी हमारे क्षेत्र में अगर कोई बात होती है तो कोई क्षत्रिय या ब्राह्मण या उच्च वर्ग का ही सामने आता है। किसी का औकात नहीं बनती है कि कोई छोटी सी बात होती है तो उसमें आ जाए सामने।
चाहे जितने भी पीछे के कारनामे देख लिए जाए। दुनिया आया था तब भी हम ही लोगों ने कटवाया सर। अब कितना संघर्ष किया गया। छोटी छोटी बातें अगर देखी जाए तो इन लोगों की औकात नहीं। बात करते हैं 85%। अब हम तो ये चाहते हैं, जैसे गोपाली भाई ने कहा कि यहाँ पे जो है वो पार्टीवाद वाली जो बात करी, तो उससे हमें थोड़ा अखरता है कि हम अगर क्या दम है इतनी बड़ी संख्या में इसका विरोध होना चाहिए, इतनी बड़ी संख्या में इतनी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद थाना कटघर क्षेत्र से लव जिहाद का एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि तहरीर देने वाली महिला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के रंगारंग बहादुर की रहने वाली है। उनका आरोप है कि उनकी पुत्री से शाहरुख नाम के युवक ने इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क किया था। आरोपी खुद को आशीष बताकर बातचीत शुरू की और धीरे धीरे लड़की को अपने जाल में फंसा लिया। जब पीड़िता को युवक की असली पहचान का पता चला तो आरोपी उसे डराने धमकाना शुरू कर दिया। आरोप है कि युवक ने लड़की की फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी है और पीड़िता के परिजनों के मामले की शिकायत पुलिस से की है, जिसके बाद तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर और साथ ही फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और डिजिटल साक्ष्यों को भी खंगाला जा रहा है। प्रशासन का कहना है इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये जो शाहरुख है ये गजरौला का रहने वाला है, जनपद अमरोहा। इसने रामगंगा बिहार एक युवती के साथ अपना नाम बदलकर, यानी अपना नाम आशीष बताकर उसके साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और उसके बाद वो उनके साथ संबंध बनाए। जब ये बात माँ को पता चली तो इन लोगों ने छानबीन की और जो युवती थी, सबने परिवार के लोगों ने जब छानबीन की तो पता चला कि इसका नाम आशीष नहीं बल्कि ये शाहरुख है। और उसके बाद जब उसका विरोध शुरू हुआ तो उसने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया और जो वीडियोस और फोटोज वगैरह थे वायरल करने की धमकी देने लगा। उसने उस युवती पर दबाव बनाया कि वो उनसे निकाह करे, अपना धर्म परिवर्तन करे, निकाह करे। ये सूचना हम लोग को मिली। उसके बाद जो युवती की माँ है उसके तरफ से हम लोग को तहरीर मिली है। हम लोगों ने तहरीर के आधार पर उपयुक्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है और ये शाहरुख को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। उसको जेल भेजा जा रहा है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। कहाँ का रहने वाला है ये आरोपी? मैंने बताया आपको, गजरौला का रहने वाला है, गजरौला जनपद अमरोहा का। कब से ये संपर्क में है? ये काफ़ी दिनों से संपर्क में था और अपने आप को हमेशा ये आशीष बताता था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ये पता चला कि आशीष नहीं बल्कि शाहरुख। थाना हैदराबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। व्यापारी के साथ हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। ये लूट की वारदात गोला बाकीगंज रोड पर अंजाम दी गई है। आरोपियों ने पहले व्यापारी की रैकी की है, फिर सुनियोजित तरीके से हमला कर दिया। घटना के खुलासे के लिए थाना हैदराबाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और स्वाट टीम की मदद ली है। कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने लूट कांड में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। 19 जनवरी को थाना हैदराबाद थाना क्षेत्र में एक व्यापारी से 2.5 लाख रुपए की लूट हुई थी। पुलिस सर्विलांस स्वाट के समन्वित प्रयास से आज इस घटना का अनावरण कर लिया गया है। इसमें कुल 7 लोग शामिल थे, जिसमें 5 की गिरफ्तारी कर ली गई है। 2 लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। घटना में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन, डंडे, तमंचा बरामद किया गया है और लूट की 1,09,000 रुपए की धनराशि बरामद हुई है। अन्य विधिक कार्रवाइयां की जा रही हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां स्ट्रीट शीटर मसन अली की 1.25 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क। जिला मजिस्ट्रेट शिव सहाय अवस्थी ने अवैध कृषि व आवासीय भूमि कुर्क करने का दिया है आदेश। आपको बता दें, गैंगस्टर हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट समेत 12 मुकदमे दर्ज है। नगर के बिहारगंज बाजार में दिन दहाड़े चचेरे भाइयों को मारी थी गोली।
बिहारीगंज जो थाना कोतवाली क्षेत्र में पड़ता है, यहां पर 17 जून को गोली चलने की घटना हुई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा कठोर कार्रवाई करते हुए 17 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। इन लोगों पर पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी गई और इन लोगों की अवैध अर्जित संपत्तियां चिन्हित करी गई। इस गैंग का लीडर मसन निवासी थाना अंतु है, जिसके ऊपर 1 दर्जन मुकदमे संगीत धाराओं के पहले से पंजीकृत हैं। इस अपराधी की 6 अवैध अर्जित संपत्तियां, जिसकी कीमत 1,25,00,000 रुपए है, इनको जिला अधिकारी महोदय के आदेश से जब्त किया गया है। शीघ्र ही अन्य अपराधियों की संपत्तियां भी चिन्हित की जाएंगी, जो उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई हैं, और उनका जब्तीकरण किया जाएगा। पाली थाने के कोट पैरोकार सिपाही के 8 माह के मासूम बेटे की एक छोटे से गुब्बारे के कारण दर्दनाक मौत हो गई। गुब्बारे में आपको बता दें, गले में गुब्बारा फंसने से बच्चे की सांस रुक गई और उसकी जान चली गई। पाली थाने पर तैनात सिपाही टीटू कोट पैरोकार है। वह अपनी पत्नी सुषमा, 8 माह के बेटे सूर्यांश और 12 वर्षीय भांजी के साथ थाना परिसर में बने सरकारी आवास में रहता है। और शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे सिपाही टीटू थाने की डाक लेकर हरदोई चले गए। उस समय कमरे में पत्नी सुषमा, भांजी और मासूम सूर्यांश मौजूद था। बताया गया कि सूर्यांश कमरे में गुब्बारे खेल रहा था। खेलते खेलते उसने गुब्बारे मुंह में रख लिया, जो सांस नली में जाकर अटक गए और सांस न मिलने से मासूम बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब सुषमा ने बच्चे को देखा तो उसे सोता हुआ समझा। बाद में झटके आने पर वह घबरा गई और बच्चे को लेकर कमरे से बाहर आई। सुषमा को लगा कि सर्दी के कारण बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो रही। घटना की जानकारी थाना परिसर में मौजूद पुलिस कर्मियों को दी गई। कांस्टेबल तेजवीर मासूम को लेकर तत्काल पाली पीएचसी पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने बच्चों को देखते ही मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिसकर्मी कमरे पर पहुंचा, लेकिन वहां गुब्बारा नहीं मिला। पीएचसी में मौजूद वहां पर नर्स ने जांच के दौरान बच्चे के गले में उंगली डाली तो आपको बता दें कि फूला हुआ छोटा गुब्बारा बाहर निकला है। और हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मासूम की जान नहीं बच सकी थी। खबर बलिया से है, जहां आपका सेवक आपके द्वारा अभियान के तहत पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने गुरुवार को फेफना विधानसभा क्षेत्र के बंगला, बदनपुरा, रामपुर, भोज, शाहपुर, कोटवा, झंगही और साथ ही थुम्हा, उत्तम सहित दर्जनों गांव का भ्रमण किया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से क्षेत्रवासियों को अवगत कराया। सैकड़ों समर्थकों के साथ जनसंपर्क निकले और उपेंद्र तिवारी ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की है। जगह जगह चौपाल लगाकर उन्होंने स्थानीय नागरिकों से सीधा संवाद किया। उन्होंने नारी सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। वहीं पदयात्रा के दौरान मंत्री उपेंद्र तिवारी ने 12 बांध गांव पहुंचकर SIR फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी ली है। बलिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेरुआबारी के परिसर में शुक्रवार को चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि कुष्ठ दिवस के रूप में मनाई गई और साथ ही वहां पर पुष्प अर्पित कर प्रज्वलित दीप किया गया। और साथ ही डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कुष्ठ रोगियों के प्रति स्नेह व सद्भाव रखते थे, इसीलिए पुण्यतिथि को कष्ट दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और साथ ही कुष्ठ दिवस के स्वरूप में इस पुण्यतिथि को मनाया गया। उन्होंने कहा कि बापू ने कुष्ठ रोगियों को सेवा कर यह संदेश दिया था कि कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की सेवा करने से हमें लाभ मिलता है, उनके पास रहने में रोग नहीं फैलता है और कुछ की बीमारी कीटाणु से होती है और इसका इलाज पूरी तरह संभव है। खबर नैनीताल से है, जहां सरोवर नगरी नैनीताल समेत पूरे जनपद में SSP डॉक्टर मंजुनाथ TC के निर्देशन में नैनीताल पुलिस द्वारा शहीद स्मृति दिवस के अवसर पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अपने जीवन का बलिदान देने वाले महान सेनानियों एवं शहीदों को 2 मिनट मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और पुलिस कार्यालय नैनीताल में RD मठपाल, SP संचार जनपद नैनीताल एवं अमित कुमार CO हल्द्वानी द्वारा पुलिस बहुउद्देशीय हवन हल्द्वानी में पुलिस कर्मियों के साथ देश की स्वाधीनता के लिए भारत के पराक्रम और साथ ही देश प्रेम के अलग जगाने वाले शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अमूल्य बलिदान का स्मरण करते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा गया।
और साथ ही पुलिस कार्यालय नैनीताल में हेमचंद्र सती, प्रधान लिपिक हिमांशु पंत अंकिक और साथ ही जितेंद्र बेस्ट उप निरीक्षक अभिसूचना समेत पुलिस कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी तथा पुलिस बहुउद्देशीय भवन हल्द्वानी में गणेश मनोली, प्रभारी साइबर सेल निरीक्षक अमरचंद्र शर्मा, राजेंद्र रावत और साथ ही प्रभारी DCRB श्रीमती सुनीता कुंवर, प्रभारी महिला हेल्पलाइन राजेंद्र सिंह कथायत और साथ ही उप निरीक्षक वहां पर समेत सभी शाखा प्रभारी और कर्मी वहां पर मौजूद रहे। हर साल की तरह इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन 16 से 22 मार्च तक होगा और साथ ही मुनि की रेती स्थित GMVN गंगा रिजॉर्ट में होने वाले योग महोत्सव के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें प्रबंध निदेशक विशाल मिश्रा ने बताया कि इस बार योग महोत्सव में कुछ नए बदलाव किए गए हैं। महोत्सव में योग आसनों के अलावा मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य, खान-पान और संतुलित जीवन शैली पर भी ध्यान केंद्रित होगा और महोत्सव में स्थानीय कलाकारों को भी मंच मिलेगा और अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। महोत्सव में लोकल योगाचार्यों के अलावा तमाम स्कूलों के छात्र छात्राओं को भी बुलाया गया था और इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ उत्तराखंड की संस्कृति की झलक भी दिखाई गई है। देश विदेश से आने वाले योग साधकों के लिए खास इंतजाम रहेंगे जो इस महोत्सव को और भी ज्यादा खास बनाएंगे। कि आज ऋषिकेश में गंगा रिजॉर्ट में योगा के संदर्भ में एक बैठक आयोजित की गई थी और इस बार ये निर्णय हुआ है कि 16 से 22 मार्च के बीच में गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इसमें हर दिन रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, योगा पर लेक्चर्स होंगे, योगा की ट्रेनिंग दी जाएगी और इस बार हम लोग थोड़ा सा फोकस इस पर भी कर रहे हैं कि कौन सा फूड खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, लाइफ स्टाइल और डाइट, इसके ऊपर भी लेक्चर्स आयोजित किए जाएं। मेंटल हेल्थ ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है, इस विषय पर भी बातचीत होनी चाहिए क्योंकि योगा का फिजिकल और मेंटल दोनों पर एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा जब देश विदेश से लोग भी आएंगे, यूथ भी आएगा, वयोवृद्ध लोग भी आएंगे। मेंटल हेल्थ जो आज की जनरेशन के लिए एक बर्निंग इशू है उस पर भी बात की जाए, उसको भी हम लोग प्लेटफॉर्म देंगे। उत्तराखंड के जो कलाकार हैं उनको भी प्राथमिकता दिए जाने का पूरा प्रयास है कि उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले और इस संदर्भ में अभी हमारे पास कंप्लीट 45 डेज से ज़्यादा का समय है, 1.5 महीना है। हमारी टीम सारी एक्टिवेट हो गई हैं और जल्द ही हम लोग यहाँ पर विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ भी बैठक आयोजित करेंगे। तो इस बार का योगा महोत्सव मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछले बार के योगा महोत्सव से और अच्छा और बेहतर और इंक्लूसिव होगा। देश के संग विदेश के जी, कौन-कौन से देश शामिल? अभी तो हम लोग काफ़ी कंट्रीज को इन्विटेशन भेज रहे हैं और जब उनके पार्टिसिपेशन कंफर्म हो जाएंगे तो उसकी लिस्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।